ये लोग जब से मेट्रो यहाँ पर आया है तब से ये लगा लो कि 5-6 साल तो हो ही चुके हैं। अपने वोटर के चक्कर में इन्होंने वोटिंग आई कार्ड ये बनवा के और ये उसका यूज़ करने के लिए वही तो नहीं हटने देते हैं। कोई फ़ोन खींच लेता है, कोई बैग खोस ले जाता है। इतनी दारू पिए रहते हैं, इनको यही होश नहीं रहता हम कर क्या रहे हैं। ये भीख मांगते हैं फिर उसी पैसे से दारू पीते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। अब फुटपाथ चलने के लिए होता है, उस पर अगर ये लोग सोएंगे तो ऑब्वियसली रोड का ही यूज़ होगा। ऐसे एक्सीडेंट्स भी होते हैं। यहाँ पर आप खड़े नहीं हो सकते, निकलने की तो बात दूर है। नमस्कार, मैं हूँ रश्मि किरण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। दिल्ली में सबसे बड़ी जो समस्या है वो अतिक्रमण की है। ये अतिक्रमण हटने का नाम नहीं लेता है और इस पर कितना भी कोई काम कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन फिर भी ये वही चीज़ होती है जो नहीं होनी चाहिए। लोग जो हैं यहाँ पे अपना बसेरा ढूंढ लेते हैं, चाहे वो फ्लाईओवर हो या कोई रोड हो या कोई फुटपाथ हो। यहाँ पे इन लोगों की इस तरह से बसेरे होते हैं, जान का भी खतरा होता है, लेकिन इन्हें ये चीज़ समझ में नहीं आती है। इनको सिर्फ और सिर्फ बसना होता है। और आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं वो सो रहे हैं, आगे देखेंगे तो वहाँ पे सो रहे हैं, कहीं भी सो जाते हैं, कहीं भी कुछ भी कर लेते हैं। कितना भी कुछ कह दिया जाए कि अभी इस वक्त जो मैं मौजूद हूँ वो पालम के मेट्रो स्टेशन के पास मौजूद हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर हमेशा सिर्फ दिन को छोड़ के सुबह और रात में यहाँ पर लोगों का जो अतिक्रमण है वो बेहद ही ज़्यादा है। ये पूरा रोड जो है, पूरी फुटपाथ जो है वो इन लोगों के सोने से, बिस्तर से, इन सब से सजी हुई होती है। और लास्ट ऑप्शन ये होता है लोगों के पास कि फिर वो रोड पर जाना शुरू कर देते हैं, जबकि फुटपाथ जो है वो चलने के लिए है, लेकिन लोगों की ऐसी मजबूरी है कि उन्हें रोड पर जाना पड़ता है। और ये जो रात में पूरा भरा हुआ रहता है, रोड भी हो, फुटपाथ भी हो, चादर, तकिए, बेड, बिस्तर, लोग सब, लेकिन दिन में अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ सब गायब। समस्या ये है कि दिल्ली के अंदर आपके मेट्रोज़ के नीचे जितने भी ये रोहिंग्या आए हुए हैं, आप रैन बसेरा इनके लिए बना हुआ है, लेकिन ये वहाँ नहीं जाते। उसका रीज़न भी ये है कि ये लोग जैसे चोरी चकारी भी करते हैं। आप समझ लो कोई भी मतलब यहाँ से मेट्रो से निकलेगा और सीधा उसके पीछे पड़ जाएंगे कि पैसे दे दो, पैसे दे दो, पैसे दे दो। कई बार जेब काट लेते हैं। सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जब लेडीज़ आती हैं यहाँ पे तो वो देखती है कि मतलब रात को ये दारू वारू पीते हैं, फिर ये ऐसे ही पड़े रहते हैं। अभी आप देखोगे तो यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन रात को आपके देखोगे तो पूरा ये भरा रहता है और ये भीख मांगते हैं, फिर उसी पैसे से ये दारू पीते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। मेरा घर यहाँ पालम गोल चक्कर पे है। मेरे घर के आगे से मैं अपने बेटे की पहले ही दिन 8,000 की वो लेकर आई थी साइकिल, वो चोरी हो गई। मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ के अंदर से वो स्टीरियो निकाल लिया। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, लेडीज़ों को काफ़ी दिक्कतें होती हैं। जैसे यहाँ पे हम ये कहते हैं कि जो रैन बसेरा उसमें जाएं, यहाँ पे पीसीआर भी खड़ी रहती है, लेकिन कोई फ़ायदा ही नहीं है। पीसीआर उनको कुछ रोकते ही नहीं है, इनको बल्कि रोकना चाहिए। मैं तो ये कहूँगी, अभी आप देखेंगे यहाँ पर ना पीजीज़ बहुत हैं बच्चों के लिए, जो बाहर से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। अब वो खर्चा उनका थोड़ा सा मिनिमम जो है देते हैं हम पेरेंट्स, लेकिन क्या होता है कि वो लोग ना उनके पीछे पड़ जाएंगे। मैंने देखा एक दिन एक लड़का था, बेचारे के पास सिर्फ 300 ही रुपये थे। उसने क्या किया, उसके पीछे पड़ गया, भैया सामान दिला दो। वो राज मंदिर से ना अपना सामान छोड़ के सिर्फ 300 रुपये का उसी को दिला के गया है। तो मतलब ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। रोहिंग्या से हम ज़्यादा परेशान हैं। सिटी को गंदा करके रखते हैं, कहीं भी बाथरूम कर देते हैं, कहीं भी पॉटी कर देते हैं, चोरी चकारी, इनकी वजह से हम बहुत परेशान हैं। तो इसके लिए सरकार कुछ करे। एमसीडी में भी काफ़ी यहाँ पे बूथ वगैरह जो लगे हुए हैं, इन पे यहाँ पे कोई या तो कोई एक पुलिस वाला हायर कर दिया जाए, यहाँ पे कोई भी ऐसे चौकीदार हो जो इनको यहाँ से रोके और इनको हटाया जाए। इसलिए हम बहुत परेशान हैं यहाँ पे। पुलिस वगैरह को कंप्लेंट की गई? अभी हमने की नहीं है, अभी तो हम देख ही रहे थे कि वैसे ही हो जाए, लेकिन हम चाह रहे हैं कि अब हम 1-2 दिन में जाने की सोच रहे हैं। अभी हम डिस्कस ही कर रहे थे बहनों से कि हम एक एप्लीकेशन दे देते हैं। वैसे पुलिस वालों को तो पता रहता ही है, मुझे तो नहीं लगता कि हमें उनको बताने की ज़रूरत है। कब से ये लोग यहाँ पर हैं? ये लोग जब से मेट्रो यहाँ पर आया है तब से ये लगा लो कि 5-6 साल तो हो ही चुके हैं। और ये लोग यहाँ से हटे ही नहीं हैं। आप उधर भगत चंद्रा हॉस्पिटल के सामने चले जाओ, पालम फ्लाईओवर 60 फुटा रोड पे, वहाँ पे बहुत सारे पड़े हुए हैं ये। और ये जो खाते हैं वो भी मतलब ये लगा लो कि नहीं देख सकते हम लोग। बड़ी परेशानी है। मैम आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगी कि ये गंदगी ज़्यादा फैलाते हैं, है ना। दिन में क्या करेंगे, ये मांगने जाते हैं, कपड़े लाते हैं, हम श्रद्धा से इनको कपड़े देते हैं और उनका गट्ठड़ बांध के इधर उधर फेंक देते हैं। आपस में नेबर्स भी झगड़ा कर लेते हैं कि ये कपड़े किसने डाले हैं,
क्योंकि ये करते हैं ऐसा। केला खाया, कुछ भी हम देंगे श्रद्धा से, गरीब हैं कोई बात नहीं, दे दो। केला खाया, छिलका ऐसे फेंक देंगे। इनको डांट के बताना पड़ता है कि उठाओ और इसको डस्टबिन में डालो, है ना। तो हमारा क्या है, साफ सुथरी रखना, ग्रीनरी रखना। ये देखो, ये है ना जो वेस्टेज है थ्रो, वो उसमें ये ऐसे डालते हैं, चारों तरफ फैला देते हैं। हमारा ये है कि दिल्ली साफ़ सुथरी रहनी चाहिए। हमारे एमसीडी ने गाड़ी भी लगा रखी है, कूड़ा कचरा हम हमेशा उसी में डालते हैं, है ना। क्योंकि हम सब सफाई रखेंगे, हम भी एक देश के नागरिक हैं, ये भी है, सभी सफाई रखेंगे, लेकिन ये इन बातों को नहीं मानते। एक दिन एक बुजुर्ग आदमी यहाँ आया था घूमने के लिए, क्योंकि घुटन है कॉलोनी में, सोचते हैं खुली हवा है, चलो मेट्रो के वहाँ चलेंगे। इनके छोटे छोटे बच्चे पोटी कर देते हैं और उसका अंकल का पैर जो है पूरा धंस गया उसमें। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें साफ़ सफाई रखने के लिए हमें ध्यान देना चाहिए। कौन देगा, हम यहाँ के परमानेंट रिहायशी हैं सभी, तो हमें ही ध्यान देना चाहिए कि भाई ये ऐसे क्यों है, गंदगी क्यों है। हम लोग तो फैलाते नहीं हैं, ये लोग आके इसमें हो जाते हैं, पटरियों पर लेट जाते हैं, कंबल मांगते हैं, गद्दे पड़े रहते हैं। बहुत वहाँ कीर्तन करती थी हमारी बहनें सुबह सुबह पीपल के पेड़ के नीचे। हमारे में क्या है, पीपल की पूजा करते हैं, तो वहीं बैठ के वे कीर्तन करती थी। वहाँ भी इन्होंने नहीं छोड़ा, वहाँ भी इन्होंने गंद फैलाना शुरू कर दिया। तो आप बताइए। वोटिंग आई कार्ड तक बनवा दिए अपनी, मतलब अपने वोटर के चक्कर में इन्होंने वोटिंग आई कार्ड ये बनवा के, और ये उसका यूज़ करने के लिए वही तो नहीं हटने देते हैं। अब अगर समझ लो हम ये सोचें कि भाई हट जाएं, हम किसी तरह प्रयास भी करें, लेकिन वो लोग हटने ही नहीं देते, कुछ ना कुछ बहाना बना के उनको यहाँ बसा देते हैं। अब इनको बसाना ही है तो इनको घर ही दे दे सरकार, अगर इतने लोगों को बसा सकते। मैं तो ये कह रही हूँ कि दिल्ली में इतनी बुरी हालत है, हम ही लोगों का वो पूरा नहीं हो रहा, तो इन लोगों को हम कहाँ से पूरा कर पाएंगे। रोहिंग्या मुसलमान इतने बढ़ चुके हैं कि इसकी तादाद काफ़ी हो चुकी है। शाम को 7 बजे के बाद यहाँ पर आप आके देखना, यहाँ पर आप खड़े नहीं हो सकते, निकलने की तो बात दूर है। उनके अंदर से इतनी बदबू आती है कि मेट्रो स्टेशन है ये पालम का मेन मेट्रो स्टेशन, यहाँ मतलब, और उनसे बात करो तो ऐसे करते हैं कि जैसे अब मार के खा जाएगा। बिल्कुल भी उनको ना तो सेंस है किसी चीज़ की, है लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। एक को कुछ कहो तो सारे के सारे इकट्ठे हो जाते हैं। बहुत बुरा हाल है यहाँ। और सुबह ये नहा धो के 8:30 बजे 9 बजे यहाँ से चले जाते हैं, 6 बजे फिर आ जाते हैं। कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं? भीख मांगते हैं। ये मुसलमान है, सारे मुसलमान हैं, दाढ़ी लगा रखी है, और आके मैं वीडियो दिखा देता हूँ आपको, सब भगवा वस्त्र पहन के चल देते हैं। कुछ इसमें ऐसे भी हैं वो हरी चादर लेके चल देते हैं। क्या करें अब उनका, बताओ। अलग अलग धंधा, अलग अलग धंधा बना रखा है सबने, वही है, वही आदमी है, वही मांगना खाना है। देखो हमारा तो यही कहना है, ये ऐसे चलता रहेगा तो हमारे तो रिश्तेदार मेट्रो में आते तो पहले कॉल करते हैं, इतने डरते हैं। तुम्हारे यहाँ आते तो हमें तो बहुत डर लगता है भाई। कोई फ़ोन खींच लेता है, कोई बैग खोस ले जाता है, इतनी दारू पिए रहते हैं, इनको यही होश नहीं रहता हम कर क्या रहे हैं। फ़ोन आता है, बेचारे इतनी भी हिम्मत नहीं रहती रिश्तेदारों की हम अकेले यहाँ से निकल जाएं। हम आते हैं जब उनको गाइड करते हैं, जब जाते हैं यहाँ से। आप देखो ऐसे रहेंगे तो हमारा क्या जीना है यहाँ। हम प्रॉपर यहीं के हैं, हम अपने एरिया में भी इतना दब के इतना डर के रहे तो हमारी सरकार क्या कर रही है। या इतना फिर बोलते हैं दिल्ली को साफ़ सुथरी रखो, तो कुछ रीज़न तो हो साफ़ सुथरी रखने का, कैसे रखें ये बताओ। ये कूड़ा तो ऐसा तो है नहीं जो हम उठा लेंगे ठुआ देंगे किसी से, ऐसे इस गंद को कौन उठाएगा। आप ही देखो, बस हमारा यही कहना भाई, हमारा ये एरिया साफ़ सुथरा रहना चाहिए, यहाँ कोई फालतू ना हो। हाँ जी, मैं यही कहना चाहती हूँ मैडम, जो भी ये गंदगी है, जो भी ये गंदे लोग हैं, इनको यहाँ से हटा दिया जाए और हम सुख शांति से रह सकें। और जो भी ये मतलब गंदा काम करते हैं ये नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो देखो हमारे भी बाल बच्चे हैं, हम भी आते हैं जाते हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं,
भाई छोटे बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बूढ़े बुजुर्ग भी हैं, सभी यहाँ जैसे सुबह घूमने आते हैं, उनको भी डर लगता है। किसी की चोरी हो जाती है, किसी के घर में चोरी हो जाती है, जो सब तरह के आदमी को हमें सेफ्टी चाहिए मेन, ठीक है जी। और यही है सरकार से या आपसे, जो भी आपके माध्यम से जहाँ तक भी ये मैसेज जा सकता है, साफ़ सफाई का ध्यान दें और इनको यहाँ से हटा दें। मेरे यहाँ सामने ही घर है और जैसे ये लोग जो इनके बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको भी इन्होंने चोरी करना सिखाया है। वो किसी का घर खुला दिखेगा तो वहाँ जाके चोरी करते हैं। यहाँ पे ये फुटपाथ तो लोगों के चलने के लिए बनाया है, ये पूरा फुटपाथ इनसे कवर होता है। ना यहाँ के एमसीडी कुछ कर रही है, ना यहाँ के जो वो मेंबर्स बना रखे हैं, एमएलएज एमपीज जो भी हैं ना, वो कुछ कर रहे हैं। अब फुटपाथ चलने के लिए होता है, उस पर अगर ये लोग सोएंगे तो ऑब्वियसली रोड का ही यूज़ होगा। ऐसे एक्सीडेंट्स भी होते हैं और इश्यूज़ तो हर किसी को होता ही है। अब इनके बच्चे दूसरों के घर में जाके चोरी कर रहे हैं, चोरी के केसेस बढ़ रहे हैं यहाँ पे। एंड ये लोग रात को दारू पी के भी बदतमीज़ियाँ करते हैं लड़कियों के साथ। अब कंट्री डेवलप हो रही है तो ऑब्वियसली हर वुमेन रात को भी वर्किंग है, तो उनके लिए यहाँ पे सेफ़ थोड़ी ना होगा। यहाँ मेट्रो स्टेशन है तो वो वर्क करके आएंगे तो उनके लिए सेफ़ थोड़ी है ये प्लेस। अब आप लोगों ने क्या सोचा है, क्या इनके खिलाफ कुछ करेंगे आप लोग या? हम तो देखो कंप्लेंट्स डाल ही रहे हैं, बाकी और आगे एमपी एमएलएज को दोबारा कॉन्फिडेंस में लेके देखते हैं। अगर ये लोग नहीं मानेंगे फिर ऑब्वियसली हमें कोर्ट तक जाना ही पड़ेगा कि पता करने के लिए कि भाई अगर आपने बना रखे तो ये लोग काम क्यों नहीं कर रहे हैं। तो लास्ट ऑप्शन तो कोर्ट ही होता है फिर हमारे पास। और कोर्ट में जाने की नौबत क्यों आए भाई? सरकार देखो कहाँ क्या हो रहा है। हम इतनी इकट्ठे हुए हैं, कुछ रीज़न है इसलिए तो यहाँ हैं, दुखी हो रहे, परेशान हो रहे हैं। तो इतना भी थोड़ा बहुत तो ध्यान देना हमारी सरकार का होता है। वोटिंग के लिए भाई हमें वोट चाहिए तो किसी को भी वोटिंग कार्ड बना देते हैं। क्यों भैया, ऐसा क्यों है? आप मतलब ये कह रहे हैं कि इनके वोटिंग कार्ड बने हुए हैं और वोट देने जाते हैं? हाँ, ये वोट तो लेते ही होंगे, जब भी तो ये पड़े रहते हैं ना, तो थोड़ी बहुत तो ध्यान। वोट तो इनकी सबकी बनी हुई है, हमने देखा है। ये वोटिंग आई कार्ड इनके बने हुए हैं और इनके अब वो वैसे टेम्परेरी मीटर भी लग चुके हैं, ये बात तो है। लेकिन बावजूद इसके ये यहीं रहते हैं। हाँ, ये रह जाते हैं, मतलब जब पिलर नंबर दे दिया या कुछ भी दे दिया ऐसे ही रह जाते हैं। दिन में तो दिखाई नहीं देते लेकिन रात को ये यहीं रहते हैं पूरा। आप आके देखेंगे, खड़े भी नहीं हो सकते। यहाँ देख लो, आप फुटपाथ पर गाड़ी जा रही ना, एकदम वो आप चढ़ नहीं सकते उस पर। देखो इतनी भीड़ रहती है यहाँ। और सुबह देखो कोई जेंट्स बाथरूम कर रहा है, कोई लेडीज कर रहा है, कोई बच्चों से पोटी करवा रहा है। बहुत गंद है जी। देखो हमारा तो हाथ जोड़ के यही है निवेदन, थोड़ा सा ध्यान दिया जाए हमारे यहाँ। मैं आपको दिखा दूं कि जो मेरे पीछे फुटपाथ नज़र आ रहा है उस पर आपको बिस्तर, चादर, कंबल ये नज़र आ रहे होंगे। यहाँ से लेके वहाँ तक ये सोफ़ा भी आप देख सकते हैं कि फुटपाथ जो है वहाँ पे देखिए, वहाँ पे जो है कंबल भी नज़र आ रहा है। तो ये लोग जो हैं यहाँ पे अपना बसेरा करते हैं, रैन बसेरा है, बावजूद इसके ये लोग वहाँ नहीं जाते हैं बल्कि ये लोग रहते यहीं हैं। और यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा फुटपाथ और रोड पूरा का पूरा जाम रहता है। यहीं पे खाना बनाते हैं, रहते हैं, सोते हैं, सब करते हैं, लेकिन यहाँ से हटते नहीं हैं। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।